तभी जा करके। जी दीदी, आपकी आवाज रुक गई। जी जी जी, अच्छा ठीक ठीक, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है आपकी, बोलते रहिए आप। जी जी। मैं ये कह रही हूँ, जैसे आप भी लगा लो, जितने भी हम कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम लोगों का विकास हो गया है, हम बहुत डेवलप कंट्री हैं या डेवलप हम कहते हैं शहर हैं, वहाँ वहाँ ये चीजें ज्यादा, मतलब वहाँ पर्यावरण को ज्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पर ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। जहाँ पर लोग, जिनको हम कहते हैं कि ये पिछड़े क्षेत्र है, ये आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर लोगों ने जंगलों को, पर्यावरण को बहुत स्वच्छ रखा है। आपने देखा बिश्नोई समाज, अगर राजस्थान की मैं बात करूं, तो बिश्नोई समाज का अपने पर्यावरण से इतना लगाव है, अपने वन्य जीवों से। वहां पे मनुष्य और वन्य जीव एक दूसरे से बहुत, मतलब घुले मिले रहते हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि वो वन्य जीव हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक लगाव है। तो जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, जितने भी पिछड़े क्षेत्र हैं, जितने भी जिनको हम कहते हैं कि साहब ये तो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों ने अपनी परंपरा को, उन्होंने अपना जो सांस्कृतिक कल्चर है, आज आपने देखा कि एक तरफ हम इसकी भी बात करेंगे कि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है, वो भी प्रदूषण है। कि अगर हम, जो हमारा पुराना पारंपरिक जैसे शादियां होती थी, जो रीति रिवाज थे कि ढोल दमाओं के साथ हम लोग, सांस्कृतिक जो हमारी विरासत थी, हमने उसको खत्म करते हुए आज डीजे को वो कर दिया। तो इसमें भी ये है कि ये भी एक सांस्कृतिक जो पर्यावरण था हमारा, वो विलुप्त हो रहा है, वो खत्म की ओर है, कगार पे है। लोग उसको हीन भावना से देख रहे हैं। लेकिन जो हम कहते हैं हमारा विकास हो गया, विकास ठीक है, हम विकास विरोधी नहीं है, हम भी विकास चाहते हैं, लेकिन विकास कैसा हो? विकास एक हमारा सस्टेनेबल विकास हो, एक सतत विकास हो। मतलब प्रकृति के साथ हम लोग बहुत छेड़छाड़ न करें, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रकृति पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपना विकास करें। और ये जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है हमारा, मैंने पहले भी कहा। सॉरी मैम, मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगा, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाकी लोगों को दिखाई दे रहे हैं मैम? नहीं, वीडियो नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ मैम, अगर वीडियो अगर दिख जाता आप तो बढ़िया रहता ना, देखते हुए, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो। बाकी चलो ठीक है, तकनीकी समस्या अगर कोई है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर लीजिए अपना। ये करती हूँ मैं कोशिश है, क्योंकि ये मैं भी बीच में वो हो रही हूँ ना, ये लड़का आ रहा है, वो चलो करेगा। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रख दीजिए, कोई मैं बात ना नहीं। थोड़ा देखती हूँ, अगर है इधर ही आसपास तो मैं, आप थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। नहीं कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। आप दीदी अपनी बात करते रहिए, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब मिल जाएगा बाद में। जी, तो मैं अभी आ रही हूँ भैया, मैं तब तक बोलती रहूंगी। ठीक। जी जी, हेलो जी। आप बोलते रहिए, बोलिए। जी, तो हमारे उसमें एक जी, आ रही है आवाज? आ रही है? आवाज आ रही है दीदी, आप कंटिन्यू रखिए। जी जी, ठीक ठीक। मैं ये कह रही थी कि इस, जो हमारा जो ये भौतिकवादी युग है, विकास के नाम पे पेड़ों का बहुत ज्यादा दोहन किया जा रहा है, बहुत ज्यादा कटान पेड़ों का किया जा रहा है। चाहे वो सड़क के नाम पे हो, चाहे वो खनन के नाम पे हो, चाहे वो बड़े बांधों के नाम पे हो। तो यहाँ पर ये मैं कह रही थी कि भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है ये। जोन 4 में, धारा जो हमारा जोन वो है 4 में, इसको रखा गया है। बहुत ही, इसमें केवल मैं फोटो भी चाह रहे हैं, सॉरी मैं डिस्टर्ब उसमें ना वो। अच्छा मैडम, ये केजाई रखी ना, आप कुछ कर रहे हो? मैं इसे कहाँ रखूं मैं? केजाई खूब ताला खुला है, ताले के अंदर रख देते मैडम।
हाँ, ये आगे भाई पानी पीना पड़ेगा, ना खराश हो रही। आ गया, थैंक यू भैया, कष्ट दे रहे हैं बार बार। जी आ रही सर? हाँ आवाज आ रही सर? हाँ दीदी आ रही है, बस अरे मैम इतना 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 वो करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अगर कोई तकनीक वो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी बोल सकते आप मुझे, क्योंकि मैं सच बताऊं, क्योंकि कंप्यूटर के इस मामले में बहुत पीछे हूँ मैं अभी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप आपका काम हमसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया बीच में, मैंने परेशान कर दिया सर, नाराज होंगे। कोर्ट में हुए आ रहे हैं ना भैया, लोग हैं वो टीम से कर कोई बात नहीं दीदी, चलो कोई बात नहीं। आप अपनी बात को समराइज कर दीजिए 2-3 मिनट में। जी 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 जी। तो मैं ये कह रही थी, वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरा वो कर दिया, अगर कुछ आपको ये लग रहा है तो ऐसे नहीं, मतलब पूरी तरह से वैसे मैंने अपनी जो बातें थी वो कही दी लगभग सब ना। जी जी जी। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो हमारा जो क्षेत्र है ये भूकंप की दृष्टि से और इससे बहुत ही अति संवेदनशील है। इसको जो भी नीतियां हैं यहाँ बने, यहाँ पर छोटे बांधों को बढ़ावा मिलना चाहिए, छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बने यहाँ पर, ताकि लोगों को बिजली भी मिले, पानी भी मिले और यहाँ का पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। यहाँ पर जो जितने भी अभी आपने देखा कि लोगों का इस कोरोना काल में ऑक्सीजन लेवल में कमी आ रही है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ऑक्सीजन के जितने भी प्रकृति प्रदत्त जितने भी ऑक्सीजन उनकी आवाज बंद हो गई है, टेक्निकल की दिक्कत, टच हो गया होगा उनसे ना। तो हम अपनी बात को आगे जारी रखते हैं, अगर वो इस बीच आएंगी तो हम उनके बात में सुन लेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें जो बीना जी ने बताई, एक तो ये बताई कि हर साल जिस तरह से वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए जाते हैं, अगर वो सही मायने में किए गए होते और पर्यावरण का वास्तव में पेड़ों का ख्याल रखा जाता तो अब तक शायद ये आवश्यकता खत्म हो जानी थी। पर्यावरण, ये जो वृक्षारोपण की हम बात करते हैं, मैं अभी एक उदाहरण आपको दूं। पिछले साल हमारी एक पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बहुत सारे दिखावे के लिए 100-150 पेड़ लगाए, और पेड़ लगाने के बाद उन्होंने पलट के ये तक नहीं देखा कि वो पेड़ जिंदा है कि मर गए हैं, और आज उनमें से 100 में से एक भी पेड़ वहां पर नहीं खड़ा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ दिखावा मात्र से पर्यावरण, ये वृक्षारोपण या पर्यावरण संरक्षण की बात हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमको, अगर हम एक भी पेड़ लगाते हैं और उसके पूरे साल हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि कोई भी पेड़ आप लगाओगे उसको कम से कम 2 साल पूरी सेवा की आवश्यकता होती है। उसके बाद वो खुद ही अपना आप सारा संचरण और पूरा कार्यक्रम जो अपना खान पान का वो करता है, बड़े होने का, वो स्वतः ही चलाने लगता है। तो खैर, अब मैं आमंत्रित करूंगा तेजस भाई को कि वो आए और शीघ्रता से अपनी बात को, जो फिल्मों में जो अनुभव उन्होंने किया प्रकृति को लेकर, उसको हमसे साझा करें। और ये हमारे जो स्टूडेंट्स भी यहाँ जुड़े हुए हैं, हालांकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है कार्यक्रम, मैं अपने चैनल पर भी इसको डालूंगा, बच्चे जरूर लाभान्वित होंगे आपकी बातों से। तेजस जी, तो आप अपनी बातों को जारी रखिए और हमारा मार्गदर्शन करिए कि किस तरह से प्रकृति जो सिनेमा में दिखाई जाती है वो हमारी उपादेयता किस तरह से समाज में है उसकी। तेजस पुनिया जी। जी धन्यवाद सर। पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैडम को मैंने बीच में टोक दिया और वो कई देर तक प्रॉब्लम हो गई उसमें तकनीकी समस्या के लिए, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं। तो हाँ, नहीं आपने बहुत अच्छा ये रखा है, और वर्तमान संदर्भों में जो मुझे दिया है आपने विषय कि भाई सिनेमा और समाज में हमारे क्या उपादेयता है उसके पर्यावरण की, तो सिनेमा में जितनी उपादेयता है उतनी समाज में है। सिनेमा के बजाय मुझे लगता है समाज में उसकी ज्यादा उपादेयता है, क्योंकि हम अगर नहीं रहेंगे तो सिनेमा कहाँ से आ जाएगा।
जाएगा। और दूसरी बात, सिनेमा समाज का ही दर्पण होता है, तो जो समाज में हो रहा है घटित उसी के ऊपर आधारित सिनेमा होता है। तो बहुत सारी फिल्में आती रहती हैं जो हमारे को झकझोर करके रख देती हैं, लेकिन सिर्फ उनका झकझोर करके रख देना ही काफी नहीं होता है, वो हम उसके ऊपर चेतनाशील होकर के हम काम करें। मैं खुद भी लगातार वृक्ष लगाता रहता हूँ, और जिस तरह से आप कह रहे थे कि भाई 2 साल कम से कम उनको संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, उनको बच्चे की भांति पालने की आवश्यकता होती है, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं कुछ ऐसी जगह पे और ऐसे मौसम में पेड़ों को लगाऊं जहां पर उनको ज्यादा देखभाल की जरूरत ना हो, पानी उन्हें मिलता रहे, बारिश के मौसम में पेड़ लगाए जाएं। तो खैर ये पर्यावरण का जो मुद्दा है वो सबसे पहले किसने उठाया होगा ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाल फिलहाल में ग्रेटा थनबरी ने सितंबर 2019 में जब एक भाषण दिया था, तो स्वीडन की जो 16 साल की लड़की थी, व्यथित होकर के उसने, और वहां पे उसने हर शुक्रवार से कॉलेज अपने स्कूल में बंक करना शुरू किया और वहां से हड़ताल करनी शुरू की, और उसके साथ में कई सारे लोग आए और वो एक अभियान में तब्दील हो गया। और अब हर शुक्रवार वहां पे बच्चे छुट्टियां लेकर के स्कूल नहीं जाते हैं और छुट्टी लेकर के वो उस अभियान में शामिल होते हैं। तो ग्रेटा थनबरी ने चेतनाशील तो किया ही है, तो मुझे लगता है सिनेमा से कहीं ज्यादा उस 16 साल की बच्ची ने जगाया है, और उसका भाषण आप लोगों को YouTube पे मिल जाएगा तमाम जगहों पे। तो उसने एक बात कही थी उसके अंदर कि दुनिया अब जाग चुकी है और हमें यहाँ इसी वक्त एक लाइन खींचनी होगी। तो संक्षेप में उन्होंने जो बात कही थी, तो हमारे को भी एक लाइन खींचने की आवश्यकता है, और उसके बाद कि अब वो खत्म हो चुका है, अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। और बहुत सारी आपने योजनाएं बना ली और उन योजनाओं के आड़ में आप लोगों ने अपना बहुत आर्थिक फायदा उठाया है, राजनीतियां चमकाई हैं। तो वो एक अलग मुद्दा हो सकता है हालांकि, लेकिन सिनेमा के अंदर जब मैं देखता हूं तो अभी हाल फिलहाल में 2021 में एक फिल्म आई थी जिसको बहुत ज्यादा जगह पे नहीं दिखाया गया है, OTT प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है, आप लोग उसको देखिएगा। सर आपको अवेलेबल करवा देंगे, उसके बारे में सूचना दे देंगे आपको OTT पे। तो वन रक्षक फिल्म है और पवन शर्मा जी ने बनाई है। तो उस फिल्म के अंदर लास्ट में कुछ एक वाक्य आते हैं जिसके अंदर था कि भाई साल 1880 के बाद से 21वीं सदी के प्रत्येक साल को सबसे गर्म सालों की सूची में 14वें पायदान पर रखा गया है। इसी तरह से और भी कई हैं जिसमें यह भी बताया गया कि 2085 में बाढ़ पीड़ितों की संख्या जो है वो 5.5 मिलियन होने की संभावना है और समुद्र जल में तेजी से विस्तार हो रहा है। तो ये एकदम से जो परिवर्तन आ रहा है समाज के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर, और ये सब चीजें सिनेमा उनको लगातार दिखा रहा है। और इसके अलावा गंगा नदी जो है हमारी प्रदूषित हो रही है, और चीन के अंदर जो वायरस फैला, और ये हालांकि उसी का परिणाम है, प्रकृति का ही। और बीच बीच में उत्तराखंड में हम लोग देखते रहते हैं इस तरह के प्राकृतिक आपदाएं जो है वो आती रहती हैं। तो ये आंकड़े तो जितने भयावह हैं वो तो है ही, और वास्तविकता जितनी है वो और भी ज्यादा भयावह हो जाती है और हम उनको देख करके डरते हैं। तो सिनेमा जो है वो समाज को एक नजरिया तो देता ही है, और सिर्फ फिल्म निर्माण करने का ही नजरिया नहीं देता, वो हमें भी नजरिया देखता है कि भाई हम उसको देखें, समझें, और पर्यावरण की नजाकत को समझते हुए, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम खुद भी नहीं रहेंगे। तो उसके ऊपर फिल्म देखने के बाद में हम 2 बूंद आंसुओं के टपका करके अगर निकल जाते हैं तो हम इतिश्री वहीं पे कर लेते हैं, तो वो हमारी इतिश्री करनी नहीं होगी। हमारे को जिस तरह से मैम बता रही थी कि चिपको आंदोलन हुआ, तो इसी तरह से चिपको आंदोलन राजस्थान में भी हुआ था, जहां पे बिश्नोई समाज के जैसे मैडम बता रही थी, तो 363 लोगों ने अपने वृक्षों से वहां चिपक करके अपने प्राणों को आहुति दे दी थी, उन्होंने वो कट गए थे। तो उनके याद में बिश्नोई समाज ने साकोर 363 नाम से फिल्म भी बनाई थी। हालांकि वो फिल्म कहीं अवेलेबल नहीं होती है, और उसके बारे में जो भी कहीं अगर आप लोगों को मिले तो देखनी चाहिए इस तरह की फिल्में। और वन रक्षक फिल्म है, उसके अलावा साल 2018 में नील माधव पांडा की हल्का नाम से एक फिल्म आई थी, वो आपको जरूर YouTube पे मिल जाएगी। उसमें नील माधव पांडा ने दिखाया था कि भाई हालांकि वो शौचालय करने की जो समस्या थी उसको दिखाया गया था, लेकिन शौच की जो समस्या है वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है पर्यावरण को प्रदूषित करने में। तो छोटे बच्चे के माध्यम से उसमें पिचकू की कहानी उसमें
उसमें दिखाई गई थी, और दिल्ली के जो स्लम इलाके हैं वहां से उठ करके वो खुद का शौचालय बनवाने के लिए मंत्रालय तक जाता है, और किस तरह से उसको सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उनका सामना करना पड़ता है, उनसे लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। तो इस फिल्म के अलावा कड़वी हवा नाम से 2017 में बेहतरीन फिल्म है, आप उसको देख सकते हैं। और ये हिंदी सिनेमा की एकमात्र इकलौती ऐसी फिल्म है जो क्लाइमेट चेंज ऐसे मुद्दे को केंद्र में रख करके बनाई गई फिल्म है। और इसमें एक महुआ नाम का एक गांव दिखाया गया है जो सूखे का शिकार है, जहां पे पानी नहीं है और पानी की वजह से फसलें नहीं हो रही है और किसान आत्महत्या करना शुरू कर देते हैं। तो कर्ज की समस्या है। और दूसरी तरफ उड़ीसा के बारे में भी दिखाया गया है जहां पे पानी ही पानी है। तो बेहतरीन, इसका जब आप ट्रेलर में अभी भी जब भी कभी देखता हूं तो मैं हमेशा हिल जाता हूँ। फिल्म भी मैंने देखी है, कई बार मैंने फिल्म देखी है, तो ये फिल्म भी आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये तो हाल फिलहाल की फिल्में हैं। इससे पहले अगर आप कुछ दशक पहले चले जाएं तो वारदात 1981 में आई थी फिल्म, और इससे पहले हाथी मेरे साथी तो बहुत ही फेमस है फिल्म जो 1971 में आई थी राजेश खन्ना जी की। तो फिल्में लगातार अपना काम कर रही हैं। उपकार है 1963 में आई थी। तो ये सब फिल्में समाज से ही ली गई हैं, और समाज में जिस तरह का परिवर्तन आता है हम देखते हैं, सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा ही नहीं, उसमें दलितों का मुद्दा हो, आदिवासियों का मुद्दा हो, स्त्रियों का मुद्दा हो, वो चीजें हमारे को दिखानी जरूरी हो जाती हैं। तो सिनेमा उसमें अहम भूमिका निभा रहा है, और उससे पहले हमें खुद को भी उसमें अहम रोल निभाना होगा, हमें वृक्ष लगाने होंगे। और बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, जिस तरह से आज सुबह ही राम भरोसे सर को मैंने कमेंट किया था कि भाई मैं भी कई बार पेड़ पौधे लगाता हूँ, लेकिन मैं नुमाइश के तौर पर तस्वीरें नहीं लगाता हूँ। तो सर ने कहा नहीं, कभी कभी दूसरों को प्रेरणा देने के लिए तस्वीरें लगाना भी जरूरी हो जाता है। तो ठीक है, मैं आगे कभी अगर इस तरह का करूंगा तो मैं तस्वीरें भी जरूर शेयर करूंगा, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। लेकिन ये तो सिर्फ मैंने जो फिल्में बताई वो भारतीय सिनेमा है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म अगर आप, चलो ठीक है, उनको मान लेते हैं कि भाई सिनेमा जो है उसमें मनोरंजन का मिर्च मसाला जोड़ दिया गया है, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बहुत हकीकत के उसके नजदीक होती हैं। तो बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी हैं, जिनमें माई ऑक्टोपस टीचर नाम से फिल्म है डॉक्यूमेंट्री, एटनबरो अ लाइफ ऑफ आवर प्लेनेट नाम से है डॉक्यूमेंट्री, ह्यूमन एलिमेंट के नाम से है, बिफोर द फ्लड नाम से है, टुमारो नाम से है। तो ये कई सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं जो हमारे को झकझोर करके रख देती हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, पानी की समस्याओं को लेकर के, विविध तरीकों से जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। तो इन तमाम फिल्मों में और उनकी वजह से समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, आसपास में हमारे जो पर्यावरणीय बदलावों को हम देख रहे हैं, उनके लिए अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम पूरी तरह से संवेदनाओं से मुक्त हो चले हैं, हमारे भीतर संवेदनाएं नहीं रह गई हैं, और हम केवल और केवल बातें करते रह जाते हैं। तो एक लकीर हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से ये भी खींचनी होगी कि कम से कम हम आज ही भले अपने घर में ही एक पौधा लगाएं, और नहीं है तो आपके घर में कोई वृक्ष का बीज होगा, पेड़ पौधे का बीज होगा, वो है आसपास में आप कहीं से ला सकते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप 1-2 दिन आगे पीछे या जैसे भी आपको समय मिलता है, जब भी आपका बाजार खुलता है, तो उस तरह से आप और कोशिश करें। जो मेरी कोशिश रहती है, मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं उसको नदी नाले के आसपास लगाऊं, जहां पे उसको पानी मिलता रहे, बहते पानी के आसपास में, या कहीं पे थोड़ा मिट्टी गीली हो। तो इस तरह की कोशिश अगर आप करेंगे तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको 2 साल तक उसको संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, बीच बीच में आपको उसको देखना पड़ेगा, लेकिन उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वृक्ष ऐसी चीज है जो अपने आप अपना बीज जो है वो अपने आप वृक्ष बन जाता है, और उसको पर्याप्त अगर थोड़ा सा भी पोषण मिल जाए, थोड़ी सी भी अगर उसको जगह मिल जाए, तो वो पुष्पित और पल्वित होकर के हमारे को बहुत सारी ऑक्सीजन देगा। हमारे को कृत्रिम ऑक्सीजन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो हम इतनी सब चीजें देख रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ में मैं यहाँ पे अपने विराम दूंगा वाणी को, और कुछ ज्यादा अगर मैंने कहा हो तो मैं माफी चाहूंगा सर से। नहीं तेजस भाई, आपने ज्यादा नहीं कहा, समय के अभाव के कारण आपने बहुत कम कहा है। और हम समझते हैं कि टेक्निकल भलाई हमारे लिए कितना उपयोगी क्यों ना हो, लेकिन उसकी सीमाएं अपनी बंधी हुई हैं। और मेरा तो ये था कि किसी तरह से इस कार्यक्रम की एक मीटिंग, हालांकि मैंने कोड बना दिया था, लिंक भी मैंने बना दिया था, लेकिन अभी मैं आपसे यहाँ पे आज जो मैंने काम किया है वो काम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अमलतास के जो बीज हैं और जो कड़ी पत्ता के बीज हैं वो मैं अलग अलग जगह से इकट्ठा करके लाया। और अब बरसात के समय ही एक ऐसा उपयुक्त समय होता है कि जब हम पेड़ अगर लगाएंगे तो उसकी उपयोगिता जो है और बहुत हमारी ज्यादा होगी।
तो मैं अब ज्यादा अपनी बात को ना कहते हुए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट शेष है, तो मैं अपने आदरणीय अरुण सर को बुलाऊंगा कि वो आए और हमारे अतिथियों का आभार ज्ञापन करें कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है, और इससे हमारे स्टूडेंट भी लाभान्वित हुए हैं। और आने वाले समय में ये यूट्यूब पर ये जब जाएगा कार्यक्रम, तो और भी बच्चे जहां जो नहीं जुड़ सके हैं उन तक भी ये कार्यक्रम हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचेगा। आदरणीय अरुण सर। धन्यवाद राम भरोसे जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से महत्वपूर्ण एक जो पर्यावरणीय मुद्दा है और 20 पर्यावरण विचार गोष्ठी है, और हमारे आज के वक्ता हैं श्रीमती बीना सजवान जी। वो एक प्रखर मुख रही हैं, समाज से उनका गहरा संबंध है और वो पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी एक बहुत अच्छी पहचान है, जुड़ी हुई महिला है। और उन जितनी भी बातें रखी तो बहुत ही विचारणीय चीजें उन्होंने बताई बच्चों को। और यहाँ के उत्तराखंड बायोडायवर्सिटी और कैसे हम उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को संरक्षित रखें, उनका अपना अनुभव है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे बच्चों को और हमारे हम सबको भी उन्होंने बहुत अच्छी अपने विचार साझा किए। हमारे जो दूसरे वक्ता थे श्री तेजस पुनिया जी, निश्चित रूप से आप एक शोध छात्र हैं और आप फिल्म समीक्षक भी हैं, और आपने फिल्मों के माध्यम से जो पर्यावरण की जो जागरूकता हो सकती है, आपने बातें रखी पुरानी फिल्मों हाथी मेरे साथी और फिर वन संरक्षक, उपकार,